तो दोस्तों आज हो गया 29 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के बगावत से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट में एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हरकत में दिख रही है। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्य में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है। हमने राज्यपाल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से शोक जताने के लिए मंगलवार को संक्षिप्त यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। यूएई में पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम नरेंद्र मोदी को गले लगाया। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने भी बयान जारी किया है। सुप्रिया ने एनसीपी पर बयान दे रहे बागी नेताओं को लेकर भी काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के जो बागी नेता आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं वो भी कभी एनसीपी का हिस्सा थे। आपको बता दें कि सुले ने कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा ये बात खलती है कि जब उन्होंने एनसीपी छोड़ी थी तो हमने उनके लिए एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। पंजाब में अग्निपथ स्कीम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार की योजना के विरुद्ध सर्वदल प्रस्ताव लाने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र में इस बारे में वादा किया है। आपको बता दें कि इस रेजोल्यूशन की मांग कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने की थी। वहीं भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने इसका विरोध किया है। भाजपा विधायक शर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पल पल बदल रहे राजनीतिक समीकरणों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन जारी करते हुए 1 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल संजय राउत की ओर से ईडी को पेश होने के लिए 7 जुलाई तक का वक्त मांगा था, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि संजय राउत केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने के कारण उन पर एजेंसियों के सहारे बदला लिया जा रहा है। बिहार में चल रहे विधानमंडल सत्र के बीच अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि विधानसभा सत्र का विपक्ष बहिष्कार करेगा। इसके साथ ही बुधवार को विपक्षी दलों के सदस्य विधानमंडल में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो विधानसभा जाने का क्या मतलब। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया की बर्बरता से हत्या कर दी गई। इस बीच उदयपुर की विभत्स घटना पर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी का रिएक्शन सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी ने कन्हैया की हत्या की निंदा की और कहा कि किसी को कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया है कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है
कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो। तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ हमको। सिर्फ वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद यही कमलनाथ का एक वीडियो आया था असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कमलनाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है। और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है। नौजवानों, तुमको क़यादत करना है। नौजवानों, तुमको स्कूल खोलना है। नौजवानों, तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है। नौजवानों, तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।